ambitious aspirants, I am Advocate Tamanna and welcome to Anmol Mehta Super 20 IAS। तो गाइस हमारी करंट अफेयर सीरीज अखबार का ज्ञान जो आएगा काम की है वीडियो नंबर 14 और हमारा आज का कंपोनेंट है पॉलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन empowering parliament to make laws on a matter in the state list. Consider the following statements about this power of Rajya Sabha. Statement 1. Such a resolution must be passed by an absolute majority. Statement 2. The resolution remains in force indefinitely until the state requests for its withdrawal. Which of the statements are correct? Option A 1 only, Option B 2 only, Option C both, and Option D none. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्यों? चलिए जानते हैं। तो अगर राज्यसभा कभी ये डिक्लेयर करती है कि नेसेसरी है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट लॉज बनाए इन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, देन पार्लियामेंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन दैट मैटर। ये जो रेजोल्यूशन है मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये स्पेशल मेजॉरिटी का केस है। ये रेजोल्यूशन इन फोर्स रहता है फॉर 1 ईयर और ये कभी भी रिन्यू किया जा सकता है n नंबर ऑफ टाइम्स, बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब एक बार में एक ही साल के लिए एक्सटेंड होता है। ये लॉज सीज होते हैं टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी फोर्स। ये प्रोविजन रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को टू मेक लॉज ऑन सेम मैटर, बट कभी अगर इनकन्सिस्टेंसी होती है स्टेट लॉ और पार्लियामेंट के बीच तो पार्लियामेंट लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। लिस्ट 1 है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लिस्ट 2 है सब्जेक्ट्स। आर्टिकल 110 एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट। आर्टिकल 112 advisory jurisdiction of the Supreme Court, Article 114 appropriation bill and Article 143 and definition of money bill। तो ऑप्शंस है A 2341, ऑप्शन B 2431, ऑप्शन C 1432 एंड ऑप्शन D 1342। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन B। तो आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट। आर्टिकल 143 स्पेसिफाई करता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 114 स्पेसिफाई करता है अप्रोप्रिएशन बिल एंड आर्टिकल 110 करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह याद होने चाहिए। Question number 3, which of the following is the most relevant tool to raise the issue of terrorism activities in the Lok Sabha? Option A, calling attention motion. Option B, no day yet named motion. Option C, censure motion. And option D, short duration discussion. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ मोशन है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय अ मेंबर। किसके लिए? टू कॉल अटेंशन एक मिनिस्टर की टू द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय अ मेंबर टू कॉल द अटेंशन एंड टू सीक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम ऑन दैट मैटर। Like Zero Hour, it is an Indian innovation in the parliament procedure and has been in existence since 1954. Unlike the Zero Hour, it is mentioned in the rules of procedure. Next है no day yet named motion. ये motion है that has been admitted by the speaker, पर उसकी कोई date fix या specify की नहीं जाती वो discussion के लिए। जो speaker है after considering the state of business in the house and consultation करता है विद द लीडर ऑफ द हाउस। किसकी रिकमेंडेशन पे? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। वो अलाउ करता है एक डे या डेज काफ़ी सारे या पार्ट ऑफ डे ताकि कोई डिस्कशन हो सके इस मोशन पे। सेंश्योर मोशन स्टेट करता है रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। ये मूव कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट।
ये मूव किया जाता है फॉर इंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफाइंग पॉलिसीज एंड एक्शंस जो कि लोकसभा में पास हों, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इसके लिए रिजाइन नहीं करना पड़ता फ्रॉम देयर ऑफिस। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज 2 आवर डिस्कशन, और जितना भी टाइम इसे अलॉट किया गया हो, पर वो 2 आवर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट रेज कर सकते हैं डिस्कशन के लिए, एंड स्पीकर 2 days अलाउ करता है ऐसी डिस्कशन के लिए। Question number 4. Which of the following are not the concerns of UPSC? Classification of services, promotion, training, disciplinary matters, talent hunting. So choose the appropriate code. Option A है 2, 4, 5. Option B 1, 3 and 4. Option C 1 and 3. And option D 1 and 4. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3. तो among the parts and functions of the UPSC, only classification of services and trainings are not the concern of UPSC. और भी बहुत सारे होते हैं। Parts and functions of UPSC होते हैं conduction of exams, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज के लिए। अगर कोई भी स्टेट्स या 2 और मोर स्टेट्स जॉइंट पब्लिक सर्विस कराना चाहती हैं तो भी ये असिस्ट करते हैं। ये सर्व करती हैं नीड्स ऑफ ऑल स्टेट्स गवर्नर की रिक्वेस्ट पे एंड विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूपीएससी को कंसल्ट करती है, जैसे कि मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत सारी सर्विसेज के लिए, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ सच सर्विसेज, कैंडिडेट की सूटेबिलिटी फॉर द रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस, डिसिप्लिनरी मेथड्स इंक्लूडिंग सेंश्योर, सेवरल डिसअप्रूवल or withholding of increments and promotions, demotion, compulsory retirement, removal from services, etc. Removal from services, etc. Any claims of pension to injuries sustained while working under Government of India. Any claims of legal expense in legal cases concerning his duties. Matters of temporary appointments. Matters of granting civil service and re-employment retired civil servants की. Question number 5. Recently, some states are racing to gain special status which confers preferential treatment in the form of central assistance and tax breaks. Which among the following are the conditions to categorize states for special status? Hilly and difficult terrain, low population density or sizable share of tribal population, strategic location along borders with neighboring countries, economic and infrastructural backwardness, non-viable nature of state finances. Select the correct answer code. Option A 1, 2 and 3, option B 1, 2, 3 and 4, option C 1, 3 and 5 and option D 1, 2, 3, 4, 5. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो 5th फाइनेंस कमीशन था उन्होंने डिसाइड किया कि जो डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस एंड टैक्स ब्रेक्स। इनिशियली सिर्फ 3 स्टेट्स थी, असम, नागालैंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया था, पर उसके बाद 8 स्टेट्स थी, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, इनको भी इंक्लूड किया गया। अब जो स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ये भी कह रही हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं टू कैटेगराइज स्टेट्स फॉर स्पेशल स्टेटस? ये स्पेशल स्टेटस सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को दिया जाता है जिनके पास इनहेरेंट फीचर्स हों, लाइक लो रिसोर्स बेस हो और ये वो मोबिलाइज नहीं कर सकते रिसोर्सेज को फॉर देयर डेवलपमेंट, और जो अबव स्टेटमेंट्स हैं वो सारे इसके स्पेशल फीचर्स हैं। Question number 6. Which among the following are part of collective privileges of the House of Parliament? There is a complete immunity for anything spoken in the House, the right to punish members only for breach of its privileges, the right to publish debates and proceedings, and the right to restrain others from publishing. Choose the appropriate code. Option A 1 and 3, option B 2 and 3, option C 1 and 2, and option D 1, 2 and 3. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली।
तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस होती हैं ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई की जाती हैं। वन होती है दोज दैट आर enjoyed बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिवली, एंड सेकेंड होती है जो मेंबर्स इंडिविजुअली इंजॉय करते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ हाउस होती हैं राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स, एंड ऑल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम. It can exclude strangers from its proceedings and hold secret sittings to discuss some important matters. It can make rules to regulate its own procedure and the conduct of its business and to adjudicate upon such matters. It can punish members as well as outsiders for breach of its privilege or its contempt by reprimand, admonition, or imprisonment. It has the right to receive immediate information किसकी, अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड किसी भी मेंबर के रिलीज की. कोर्ट्स प्रोहिबिटेड है टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस और इट्स कमेटीज. किसी भी मेंबर या आउटसाइडर को अरेस्ट नहीं कर सकते, ना कोई लीगल प्रोसेस शुरू कर सकते हैं विद इन द प्रीसेंट्स ऑफ द हाउस without the permission of the presiding officer. It can institute inquiries and order the attendance of witnesses and send for relevant papers and records. इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती हैं कि जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनको अरेस्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, एंड ऑल्सो 40 दिन पहले सेशन के और 40 दिन बाद सेशन के. कंप्लीट इम्यूनिटी मिलती है उनको, कोई भी चीज़ वो बोल सकते हैं इन द हाउस. ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट. वो कोई भी ज्यूरी सर्विस से एग्जेम्प्टेड हैं. दे कैन रिफ्यूज टू गिव अटेंडेंस एंड अपीयर एज विटनेस इन अ केस पेंडिंग इन कोर्ट अगर पार्लियामेंट सेशन में है. तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हुई क्योंकि कंप्लीट इम्यूनिटी फॉर एनीथिंग स्पोकन इन हाउस ये इंडिविजुअल प्रिविलेज का पार्ट है. एंड स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट है क्योंकि ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस का पार्ट है. Question number 7. Which among the following are correct in regard to motions associated with parliamentary functions? Calling attention motion is introduced in the parliament to draw attention of the house to a definite matter of urgent public importance. Censure motion can be moved against an individual minister or a group of ministers or the entire council of ministers. No confidence motion can be moved against the entire council of ministers only. So choose the appropriate code. Option A 1 only, option B 2 and 3, option C 1 and 2, and option D 1, 2 and 3. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में इन सबको एक्सप्लेन किया है, इसीलिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है कि मोशंस आपको जल्दी याद हो जाएं. तो नॉट कॉलिंग अटेंशन मोशन ये इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस. जो स्टेटमेंट 2 क्या है वो है सेंश्योर मोशन. वो किसी भी इंडिविजुअल या मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव की जा सकती है और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी. और इसमें क्या था एक और चीज़ कि इसके लिए उनको रिज़ाइन नहीं करना पड़ता. जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव होता है, इसमें वोटिंग होती है. क्वेश्चन नंबर 8. द बजट गोज थ्रू 6 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट. अरेंज इट इन राइट ऑर्डर. प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, voting on demands for grants, passing of appropriation bill, passing of finance bill. So choose the appropriate code. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. तो वो सारे सही ऑर्डर में हैं. तो स्टेजेस ऑफ इनैक्टमेंट क्या क्या होते हैं? 6 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले बजट को प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होती है, उसके बाद ये डिपार्टमेंटल कमेटीज़ में जाता है ताकि उसकी स्क्रूटनी हो सके. उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड होती है फॉर ग्रांट्स, फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, उसके बाद फाइनेंस बिल पास होता है. Question number 9. Consider the below statements with regard to parliamentary forums. Speaker of Lok Sabha is the president of all the parliamentary forums. The Secretary General of Lok Sabha is the secretary to the forums. Which of the statements given above are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both, and option D none. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली.
जो स्पीकर है लोकसभा का वो प्रेसिडेंट होता है ऑल फोरम्स एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ wherein the chairman of राज्य सभा इज द प्रेसिडेंट एंड स्पीकर उसमें को प्रेसिडेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कंसर्न मिनिस्टर्स एंड चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, ये एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव फोरम्स। ईच फोरम कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 31 मेंबर्स। इनमें प्रेसिडेंट और एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट पार्ट नहीं होता, जिसमें 21 मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा से एंड 10 मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा से। जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होता है वो सेक्रेटरी होता है ऑल दीज फोरम्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच कैबिनेट कमेटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट? अपॉइंटमेंट कमेटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी एंड पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। सारी कैबिनेट कमेटीज से जो सबसे पावरफुल है वो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैबिनेट कमेटीज हैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो डील करती है ऑल पॉलिसी मैटर्स परटेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। उसके बाद आती है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, जो डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करती है गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक स्फीयर। उसके बाद आती है अपॉइंटमेंट्स कमेटी, जो डिसाइड करती है ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है ये लुक आफ्टर करती है ऑल द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। So I hope you guys like the video. If you like the video, give us a thumbs up, comment if you have any doubts, and share your scores with us. For more videos, subscribe to our channel or turn on the bell icon. Thank you so much for watching and happy learning.